चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आज सलूम्बर में अखिल भारतीय किसान महासभा को बैठक हुई। आयोजित किसानों मजदूरों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा। बैठक में जिले के कई गांवों के किसानों ने लिया भाग। अत्यधिक बारिश होने पर फसलों के हुए नुकसान को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा उचित मुआवजे दिलाने पर हुई चर्चा। बैठक में कॉमरेड रमेश मीना, कॉमरेड हरीश सालवी, गौतम लाल धावड़ा, शंकर लाल, हमरा मीना, पाया तालाब, धूला देव गाँव, भगला, लोकेश, लिम्बाराम, सामर झप पाला, लालू राम पांडवा आदि मौजूद थे। सरकार ने ऊपर से आदेश दिया है कि जल्दी गिरदावरी होना चाहिए। आज फिर हम आपके चैनल के माध्यम से सलूम्बर जिले के प्रशासन को ये चेतावनी देना चाह रहे हैं कि जब सरकार ने अगर ऊपर से अवगत करवा दिया है कि जल्दी इसका जो है वो गिरदावरी होनी चाहिए, तो तत्काल प्रभाव से सलूम्बर के इलाके में प्रशासन इस गिरदावरी को शुरू करे और किसानों को जल्दी से जल्दी राहत दे। इसी को लेकर हमने जो कमिश्नर कार्यालय पर यह भी कहा कि जिस तरीके से किसानों को और खास करके छोटे गाँव में और शहरों में बरगला कर जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, इसके भी हम लोग किसान महासभा पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है कि हम लोग कतई जो है वो स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से जो किसान और मजदूर है उसकी जेब पर सीधा सीधा वार है। ये कतई हम लोग इसको मंजूर नहीं करेंगे और हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि अगर सरकार ने कहा तो तुरंत गिरदावरी कराए, अन्यथा आने वाले दिनों में हम लोगों को इसके लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। इंकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम गौतम लाल मीना, जो हमारा एक संगठन है अखिल भारतीय किसान महासभा के, आज हमारा यहाँ मीटिंग हुआ हमारे यहाँ गुजर में पार्टी कार्यालय में। हमारे यहाँ अभी क्या बरसात जो बहुत ज़्यादा हुई इस इलाके में, उससे हमारे बहुत तरह की फसलें खराब हुई और बहुत सारे पशुएं भी पानी की वजह से मरे भी हैं। हमारे पशुएं गाय हैं, जैसे भैंसें हैं, इस तरह से बहुत तरह के हम लोगों में भी इस तरह की बातें आई हमारे को। और फसलें भी खराब और बहुत तरह के इलाके में, जैसे हम बोबराना इस इलाके में गए थे तो वहाँ पे सूर का बहुत आतंक है, सारी फसलें नष्ट कर दी। और पारा में हम लोग गए थे, वहाँ पे मक्का का एक भी खेत कहीं नहीं मिला मुझे। सूर के डर से वहाँ पर कोई मक्का वक्का कोई खेत कोई नहीं, पूरा इस इलाके जलारा पूरा इलाका हम लोगों में मक्का किसी खेत में है नहीं। और अभी वो जो उनका सोयाबीन जो है वो भी नकली खाद जो दिया उसका पीलापन आ गया और बारिश से वजह बिल्कुल साफ खत्म हो गया। तो क्या इस संबंध में अभी जिलाधीश महोदय को कुछ आपने इस संबंध में कोई जानकारी दी है कि ये हमारे क्षेत्र में जिले में इस तरह का खराबा हुआ है, तो क्या प्रशासन को आपने सूचना दी? क्या नहीं, हमारे संगठन से हमने नहीं दी थी, बाकी कुछ लोगों को संगठन की ऐसी बात सुनने में आई थी। हम मिले थे तहसीलदार साहब से, SSL जलारा में कुछ लोगों से मिले थे कि इस बात का हम गिरदावरी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे संगठन से हमने दिया, हमारे ऊपर जो राज्यसभा में राज्य में कुछ हमारे साथियों ने जो था वो दिया सब जगह, उसने एक जारी किया था, लेकिन हमारे स्तर पर हम लोगों ने किया था, इसलिए हम लोग आज कर रहे हैं। तो अगर ये हमारी ये बात दिल्ली मतलब प्रशासन अगर मतलब ध्यान नहीं दिया तो हम और कुछ करना पड़ेगा, किसानों को लाके रोड पे आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए जिम्मेदारी समस्त सरकार की है। हाँ सर, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम चंद्रदेव ओला है, मैं अखिल भारतीय किसान महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ सलूम्बर जिला मुख्यालय पर किसान महासभा और एक्टू के जो जिले के जो कार्यकर्ता थे उनकी मीटिंग हुई यहाँ पर दूधर में, जिसमें मुख्य समस्या कुल मिलाकर ये रही कि जो पिछले दिनों जो बारिश हुई उसके कारण खेतों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाने के कारण फसलें पूरी तरीके से चौपट हो गई है, पशुओं का चारा बिल्कुल सड़ गया है, खराब हो गया है। इसको लेके साथियों ने पहले भी यहाँ के साथियों ने जिला प्रशासन से वार्तालाप करके ये कहा कि तुरंत इसका गिरदावरी करवा के मुआवजा उपलब्ध करवाया जाए। हम प्रशासन से इस मीटिंग के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि प्रशासन जिस प्रकार जो बीमा कंपनियां हैं वो फसलों का जब बीमा करती है तब उस समय उनको तत्परता के साथ जो है वो किसानों का जो पैसा है वो अकाउंट खातों से काट लिया जाता है। लेकिन हम प्रशासन से मांग करते हैं कि क्यों ना जल्दी से जल्दी गिरदावरी कराकर इन फसलों का जो है खराबा हुआ है उसका मुआवजा किसानों को उचित तरीके से मिले। और प्रशासन से ये भी हम मांग करते हैं कि पहले भी बार किसान महासभा इस बात को उठाती रही है कि इस सलूम्बर क्षेत्र के आसपास जो किसानों की जो भूमि है उसको किसी न किसी विकास कार्य के लिए अधिग्रहण कर रही है, तो क्यों न उनको जो बाजार मूल्य है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। केवल जो सरकारी मूल्य है उसके ऊपर उनकी जो जमीनें हैं वो अधिग्रहण की जा रही है। और दूसरा ये सवाल है कि जब किसानों की फसल का खराबा हो गई है तो आज जो क्षेत्र का ग्रामीण जो किसान है वो इस शहर में मजदूरी के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर उनको चूंकि मजदूरी नहीं मिल पा रही है। हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से गाँव में जो है नरेगा को शुरू किया जाए और नरेगा में जो उचित जो मजदूरी है वो मजदूर किसानों को मिलनी चाहिए। दूसरी ओर किसानों की एक जो मजदूरों ने आज आके समस्या उठाई कि हम लोग यहाँ पर मजदूरी के लिए तो सलूम्बर में आते हैं, लेकिन
किसी भी प्रकार की मजदूरों के लिए कोई न तो कहीं पेयजल की व्यवस्था है न कहीं शौचालय की व्यवस्था है। हम प्रशासन को इसकी लेके पहले भी मांग करते रहे हैं, जिला प्रशासन की जहाँ पर मजदूर इकट्ठा होता है वहाँ पर शौचालय और पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि मजदूर और जो महिला हमारी मजदूर किसान होते हैं उनको किसी भी प्रकार का ऐसी स्थितियों का सामना ना करने पड़े। प्रशासन को हम कहना चाहते हैं कि तत्काल जो पटवारी के माध्यम से गिरदावरी करा के ये जो नुकसान या फसलों का जो खराबा हुआ है उसका तुरंत उचित मुआवजा है वो किसानों को तत्काल प्रभाव से दिया जाना चाहिए। और एक बात इसके साथ हम जोड़ना चाह रहे हैं कि जो आज हमारे क्षेत्र के जो किसान भाई जो ज़्यादातर आदिवासी किसान साथी हैं, उन्होंने एक बात रखी कि जिस तरीके से भाजपा सरकार के जो उदयपुर के जो सांसद है लगातार किस तरीके से आदिवासियों को ईसाइयत से जोड़ते हुए देख रहे हैं और बार बार धर्म की जो राजनीति कर रहे हैं, वो कतई यहाँ का जो आदिवासी वो स्वीकार नहीं करेगा। और इन बीजेपी के जिस तरीके से जो मन्नालाल जी जो बात कर रहे हैं उसका मुंह तोड़ जवाब यहाँ की जनता जो है आने वाले चुनाव में उनको देगी। इसलिए जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो धर्म की राजनीति करना बंद करें। इंकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद।